हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश खुर्रम होंगे, जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज मैं आपके लिए लाई हूँ महकता इश्क सीरीज़ की किस्त नंबर 26। लेकिन इससे पहले हम आगे चलें, आप सबका बहुत शुक्रिया जो हमारी वीडियोस को, हमारे नॉवेल्स को लाइक करें और तमाम पाकिस्तानी और इंडियन भाई बहन, दोस्त, अहबाब, हम सब आपके शुक्रगुजार हैं। इसी तरह से हमारी हौसला अफजाई करते रहें और अपने दोस्तों में भी हमारे चैनल को शेयर करें। चलें जनाब, आपसे मैंने एक फरमाइश की थी कि लास्ट किस्त जो पोस्ट हुई थी उसको 4000 व्यूज़ और लाइक्स दीजिए ताकि अगली किस्त फौरी पोस्ट कर दी जाए। चलें, अभी वो टारगेट तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैंने जितनी किस्त लिखी थी वो मैं आपके लिए लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। जैसा कि मैंने पहले कहा कि नॉवेल पूरा लिखा जा चुका है, बस अब सिर्फ इसको टाइप करके पोस्ट करना है। तो आप लोग जनाब कमर कस लीजिए, आप लोगों ने ही हमारी हिम्मत बंधानी है और बस अपना सपोर्ट हमें दिखाना है। आपको एक बात और बता दूं कि मैंने इसकी जो अगली किस्त आने वाली है ना, वो बड़ी ही फैंटेसी बेस मैंने कर दी है। ज़रार उसमें मिन्सा को लेके एक बड़ी ख़ास जगह पे जाने वाला है और वहाँ बहुत कुछ होगा। यू कैन लव इट, यू कैन लाइक इट, होपफुली यू कैन लव इट, यू कैन लाइक इट। मगर उसको पढ़ने से पहले ये वाली किस्त माना कि छोटी है मगर ना होने से बेहतर है, और उम्मीद करती हूँ कि आप इस किस्त को भी लाइक करेंगे और कमेंट्स करेंगे और अपने इंस्टा अकाउंट्स और फेसबुक पर भी हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे। चलें, अब मज़ीद इंतज़ार नहीं कराते, शुरू करते हैं महकता इश्क किस्त नंबर 26, तहरीर सीमा शाहिद। ज़रार का धोस भरा एतराफ़ सुनकर मिन्सा की पलकें लरस कर झुक गई थीं। चेहरा सुर्ख पड़ गया था। उसे अपना दिल बगावत करता महसूस हो रहा था, जैसे एक एक धड़कन ज़रार का नाम ले रही हो। ज़रार की पुरशौक निगाहें उसके चांद से चेहरे पर ठहर सी गई थीं। उसका गुलाबी चेहरा, स्याह आँखें, जिनमें हमेशा उसे एक अजीब सा सोच नज़र आता था। ये लड़की वाकई बहुत दिलकश थी, दिलकश और मुनफरिद, पर अब वो उसकी थी, सिर्फ उसकी। वो बड़े गौर से उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देख रहा था। मिन्सा की धड़कनों में बसा ज़रार का नाम उसके चेहरे पर गुलाल बनकर बिखरा हुआ था। मिन्सा, ज़रार ने उसके शानों पर अपने मजबूत हाथ रखे। मैं बहुत वाज़ेह अल्फाज में तुम्हें बता चुका हूँ कि वो रुका और बगौर उसका हया से सुर्ख पड़ता चेहरा देखा। आई वॉन्ट यू मिन्सा, गंभीर लहजे में उसके कान में सरगोशी की थी। आप? बड़ी मुश्किल से मिन्सा ने नज़रें उठाई। तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा, उस पे बिखरी मेरे नाम की लाली, ये स्याह आँखें जो मेरी कुर्बत से, हया के बोझ से झुक जाती हैं, तुम्हारा ये दिलकश लरसता हुआ नाजुक वजूद जो मेरी पनाहों में आना चाहता है, तुम्हारे वजूद की एक एक शय चीख चीख कर ऐलान करती है कि तुम मुझे चाहती हो। वो सुलगते लहजे में बोलता हुआ उसे झंझोड़ रहा था। ये तय है कि तुम भी मुझे चाहती हो, तो फिर हमारे दरमियान ये दूरियां क्यों मिन्सा? वो सवाल कर रहा था। दूसरी जानिब अपने ज़ोर ज़ोर से धड़कते दिल को काबू करने की नाकाम कोशिश करती मिन्सा की हालत गैर हो चुकी थी। नम हथेलियों से पसीना फूटने लगा था, पलकें उठने से इंकारी हो चुकी थी। मुझे जवाब चाहिए, आंसर मी वुमेन, ज़रार ने सख्ती से कहा। आप? मिन्सा के बमुश्किल लब हिले। आप मुझे परेशान कर रहे हैं, मुरुहासी हुई थी। और जो तुम मेरा दिमाग ख़राब कर रही हो उसका क्या? आप? मैं अभी इस सब के लिए तैयार नहीं हूँ, प्लीज़। आपने मेरे सेक्रेटरी बनाया है, बेहतर है अभी हम सिर्फ काम पर फोकस रखें। मिन्सा ने बड़ी मुश्किल से बिना उसकी सिमत देखे अपनी बात मुकम्मल की थी।
किससे भाग रही हो मिंसा? ज़रार ने संजीदगी से पूछा। घर चलें प्लीज़, वो नज़रें चुराती हुई बोली। तो एक झटके से ज़रार ने उसे अपने हिसार में लिया था। नाजुक लरसता वजूद, सुर्ख कपकपाते हुए लब, हया के बोझ से झुकी घनेरी पलकें। ढलती शाम का हिस्सा बनी ये लड़की बुरी तरह से उसके दिल के तार छेड़ चुकी थी। चाहती तो वो भी उसे बहुत थी, लेकिन मानने से इनकारी थी, और उसके इनकार को इकरार में बदलना था। ये चैलेंज लॉर्ड ज़रार हमदानी ने खुद को दिया था। इससे पहले उसकी बेखुदी बेख्तियारी में तब्दील हो जाती। पास से गुजरती हुई एक गाड़ी रिवर्स हुई और उसमें से दरवाज़ा खोलकर दराज का आफरीदी बाहर निकला। गाड़ी का दरवाज़ा बंद खुल की आवाज़ पर ज़रार और मिंसा दोनों ने गर्दन मोड़कर देखा था। मिंसा का चेहरा आफरीदी को देखकर खौफ से सुर्ख पड़ गया था। वो तेज़ी से ज़रार का बाजू सख्ती से जकड़ती हुई उसके पीछे हुई थी। बहुत ऐश हो रहे हैं, ज़ाहिर है। इतना दिलकश वजूद, इतना मलकूती मशरकी हुस्न तुम गैर मुल्कियों को कहाँ नसीब होता है। आफरीदी सर से पैर तक ज़रार का बाजू सख्ती से थामे उसके पीछे छुपने की कोशिश करती हुई मिंसा को घूरते हुए सर्द लहजे में बोला। उसकी घटिया बात और नज़रें मिंसा के वजूद पर जमी देखकर ज़रार ने अपने होंठ मजबूती से भींच लिए थे। वो इस वक्त पूरी तरह से मुश्तइल हो चुका था। ये शख्स आफरीदी था जिसे वो पहचान चुका था। रास्ते से हट जाओ, उसने सामने खड़े जीन्स के ऊपर हाई नेक और लेदर जैकेट में मलबूस आफरीदी को वार्निंग देते अंदाज में मुखातिब किया। रास्ते में तो तुम आए हो मिस्टर लॉर्ड ज़रार हमदानी। बेहतर है इसे मेरे हवाले करो और यहाँ से चले जाओ। वैसे भी अब तक तो ये तुम्हारा दिल अच्छा खासा बहला ही चुकी होगी। खासे तौबा शुक्र हुस्न की मालिक है ना। वो मुसलसल मिंसा को घूरते हुए जहर उगल रहा था। आफरीदी, इंसान का अगर ईमान मजबूत हो तो दुनिया की सारी हसीनाएं मिलकर भी उसे गुमराह नहीं कर सकती। मैं एक खरा मर्द हूँ जो बातों पर नहीं बल्कि अमल पर यकीन रखता है। ये लड़की अब मिसेस ज़रार हमदानी है। सोच समझ कर अल्फाज का इंतखाब करना। और अब अगर एक बार भी इसका नाम तुम्हारी ज़ुबान पर आया तो तुम्हारी ज़ुबान खींच लूँगा। ज़रार अपने गुस्से पर काबू पाकर ठंडे ठार लहजे में बोलता हुआ मिंसा के आगे दीवार बनकर खड़ा हो गया था कि अब चाहकर भी आफरीदी की नज़र मिंसा पर नहीं पड़ सकती थी। डायलॉग अच्छे बोल लेते हो, आफरीदी इस्तेहसाई अंदाज में बोलता हुआ उसकी सिमत बढ़ा। मेरी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं। तुम लड़की को मेरे हवाले करो और यहाँ से चले जाओ। आफरीदी की बात सुनकर ज़रार के चेहरे पर चट्टानों की सी सख्ती उभर आई थी। आंखों से जैसे शोले उगलने लगे थे। मिंसा, गाड़ी में बैठो। ज़रार ने अपने बाजू को सख्ती से जकड़ कर खड़ी मिंसा का हाथ थपथपाते हुए उसे हिदायत की। उसकी नहीं, उधर मेरी जीप में जाकर बैठो स्वीटहार्ट। आफरीदी ने मिंसा को टोका तो ज़रार अपना ज़ब्त खो बैठा। उसने आगे बढ़कर एक ज़ोरदार मुक्का आफरीदी के चेहरे पर मारा था। लगता है इसके हुस्न का जादू तुम्हारे सर चढ़ चुका है। वैसे ये है भी ऐसी ही चीज़, जो उसे देख ले वो अपने होश आवाज़ खो बैठता है। आफरीदी दाएं हाथ से अपने होठों पर से खून साफ करता हुआ कमीनगी से बोला। यू बास्टर्ड! ज़रार बुरी तरह से उस पर पल पड़ा था। मिंसा मुंह पर हाथ रखे अपनी चीखों का गला घोटते हुए अपनी वजह से इन दो मर्दों के बीच छिड़ी खूंखार जंग को देख रही थी। मिंसा के साथ
اکیلے وقت گزارنے کی وجہ سے زرار کے باڈی گارڈز بھی اس کے ساتھ نہیں تھے۔ تھوڑی دیر کی گھمسان کی لڑائی کے بعد زرار آفریدی کو بری طرح سے پیٹ کر نیچے زمین پر پھینک چکا تھا۔ چلو یہاں سے، آئسین سے چہرہ صاف کرتے وہ منسا کی طرف بڑھا جس کا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا، چہرے پر دہشت و خوف چھایا ہوا تھا۔ اس نے ساکت کھڑی منسا کا ہاتھ تھاما اور اسے ساتھ لیے گاڑی میں آ کر بیٹھنے کے بعد اس نے ڈیش بورڈ پر پڑا اپنا سیل فون اٹھایا اور پولیس اسٹیشن فون کر کے ہدایت دینے لگا۔ جاری ہے، جانتی ہوں جناب، شکوہ نہیں کیجیے گا، جانتی ہوں قسط بہت چھوٹی ہے، مگر نہ ہونے سے بہتر ہے میں اتنا ہی ٹائپ کر پائی، طبیعت تھوڑی آپ کو پتہ ہے اپ اینڈ ڈاؤن چل رہی ہے، لیکن اگلی قسط جو ہے وہ ہونے والی ہے ذرا سی اسپائسی اور مزیدار۔ زرار منسا کو کسی خاص جگہ پہ لے کے جانے والا ہے، ایک خاص بہت ہی زبردست سی جگہ پر۔ وہاں پہ کیا ہوگا، یہ دونوں ہوں گے اور کہانی تھوڑی اور آگے بڑھے گی، مگر اس سے پہلے آپ کو یہ والی ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور اپنے فرینڈس اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں کہانی پسند آ رہی ہوگی۔ خوش رہیں، سلامت رہیں اور یوں ہی خوشیاں بانٹتے رہیں۔ ٹیک کیئر، بائے۔